अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो एब्सकॉन्डिंग बैन इन यूएई के हवाले से है। यूएई में एब्सकॉन्डिंग बैन, बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे मुझसे, मैसेजेस करते हैं मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक पेजेस पे या कमेंट्स में भी लिखते हैं कि भाई हमारे ऊपर एब्सकॉन्डिंग बैन हमारी कंपनी ने लगा दिया। कोई भी मसला था उस वजह से एब्सकॉन्डिंग लगा दिया, और अब हम क्या यूएई वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते। सबसे पहले इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि एब्सकॉन्डिंग होता क्या है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते हो, आप अपनी जॉब से, अपनी ड्यूटी से गायब हो जाते हो बगैर बताए, अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म नहीं करते, एचआर डिपार्टमेंट को नहीं बताते, आपने नहीं बताया, आप 7 दिन के लिए गायब हो गए अपनी जॉब से, ठीक है, तो इस सूरत में आपको एब्सकॉन्डिंग कंसिडर किया जाता है। इस कंडीशन में आपकी कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जाए लेबर डिपार्टमेंट में और रिपोर्ट करे कि भाई मेरा ये फ़िलहाल जो एम्प्लॉय है ये गायब है, 7 दिन से जॉब पे नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन में आपके ऊपर एब्सकॉन्डिंग बैन लग जाता है। मतलब आप एब्सकॉन्डिंग होते हो और उसके बाद आपका एम्प्लॉयर, क्योंकि उसने रिपोर्ट कर दी, तो फिर आपको पुलिस वगैरह ढूंढती है, वो पकड़ लेती है आपको, फिर आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो एब्सकॉन्डिंग अगर आपके ऊपर लगता है तो इस कंडीशन में आपके ऊपर 1 साल का बैन होता है। इस चीज़ को समझो, 1 साल का लेबर बैन होता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में ये जो लेबर बैन है ये लाइफ टाइम भी हो सकता है, या आपके ऊपर इमिग्रेशन बैन भी लग सकता है। उसकी भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि क्यों लग सकता है। देखो, नॉर्मल बैन एब्सकॉन्डिंग 1 साल का होता है, जो रिमूव करवा सकते हो आप विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर भी रिमूव करवा सकते हो। उसके लिए आपको फ़ाइन पे करना होता है, या आपका जो एम्प्लॉयर होता है उससे बात करके आप उसको समझा सकते हो कि भाई ये जो बैन आपने एब्सकॉन्डिंग की रिपोर्ट की हुई है इसको वापस ले ले। वो अगर वापस ले लेता है तो आपका जो बैन है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। नहीं तो 1 साल के बाद ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है नॉर्मल केसेस में। अब कुछ केसेस में अब क्या होता है कि आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो बड़े डेढ़शाणे होते हैं। वो क्या करते हैं, आपके ऊपर फेक एलिगेशंस लगा देते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी गायब हो, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं भाई ये कंपनी से कोई चीज़ चोरी करके भागा है, या इसने कंपनी में कोई गबन किया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो बैन होता है वो लाइफ टाइम भी हो सकता है, आपके ऊपर इमिग्रेशन बैन भी लग सकता है। अगर कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं की गई आपके एम्प्लॉयर की तरफ से, तो ये जो एब्सकॉन्डिंग बैन होता है ये 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ लेबर बैन होता है, इसका ताल्लुक इमिग्रेशन से नहीं होता। आपके ऊपर एब्सकॉन्डिंग बैन लगा हुआ है, उसके बावजूद आप यूएई जा सकते हो दूसरे वीज़े पर, अगर आपने जो वीज़ा है उसकी वायलेशन नहीं की, इमिग्रेशन लॉज की वायलेशन नहीं की। यूएई में इमिग्रेशन को लेके कोई आपके ऊपर केस नहीं है, या आप ओवर स्टे नहीं हुए यूएई के अंदर, तो आप जा सकते हो दोबारा से यूएई। लेकिन आप विजिट वीज़ा पे जाओगे, आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं मिलेगा 1 साल तक, जब तक आपका बैन रहेगा। तो एब्सकॉन्डिंग बैन को लेके ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कई साल पहले उनके ऊपर उनकी कंपनीज़ ने एब्सकॉन्डिंग लगाया था, ठीक है। वो अब वापस जाना चाहते हैं यूएई, तो वो जा सकते हैं। अगर कोई सीरियस एलिगेशंस उनके ऊपर नहीं है, उन्होंने इमिग्रेशन लॉज की या वीज़ा लॉज की वायलेशन नहीं की, तो वो वापस यूएई जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एब्सकॉन्डिंग 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाता है। 1 साल के बाद वो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी उनका इशू हो जाता है। छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।